वेलकम टू एग्जाम फोकस भाई सौरभ। आज बायोलॉजी पे पहला वीडियो है और कुछ क्वेश्चंस मैं बायोलॉजी पे आज कवर करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। कुछ लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आ रहा है डीएमआरसी के लिए डालने के लिए, तो मैं डीएमआरसी पे भी वीडियो बना रहा हूँ और बहुत जल्द मैं आपसे डीएमआरसी का वीडियो शेयर करूंगा। साथ में मैं ज्योग्राफी का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, तो लाइफ स्पैन आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो ब्लड के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और तीसरा प्लाज्मा, और चौथा जो है प्लेटलेट्स। तो ये 4 पार्ट्स से मिलकर बनता है ब्लड। तो रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, उसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ERYTHROCYTES, इरिथ्रोसाइट्स। और जो रेड ब्लड सेल है उसका जो डायमीटर होता है अप्रॉक्स 7 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होता है, और ये अल्कलाइन होता है। और दूसरी बात, इसका जो पीएच होता है वो 7.4 के अप्रॉक्स होता है। तो देखिए, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। और इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या एक रेडिश कलर का प्रोटीन होता है जो कि आयरन कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के तरफ जो एफिनिटी होता है, जो लगाव होता है, वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसे मिल जाए तो इसकी एफिनिटी 200 गुना तक ज्यादा हो जाती है। अगर आपके ब्लड में अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो आपको एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है, ANEMIA, एनीमिया। और जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है वो प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में और हड्डी के बीच में। और जो एक बूंद खून में मिलियंस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, और जो आरबीसी 120 दिन तक इसकी लाइफ स्पैन होती है, और फाइनली ये डाई करता है लिवर में जाकर। और उसी तरीके से जो मैं प्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ। प्लाज्मा जो है फाइब्रिनोजेन कंटेन करता है। फाइब्रिनोजेन लीवर प्रोड्यूस करता है जो कि क्लॉटिंग एजेंट है, ब्लड को क्लॉट करने में काम करता है। और इस प्लाज्मा में 91% जो है वाटर होता है और 7% प्रोटीन होता है। साथ में इनऑर्गेनिक और कंपोनेंट सब्सटेंस होता है और ग्लूकोज भी होता है साथ में। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है उसे ये पिक में आप देख सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स उसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, LEUCOCYTES, ल्यूकोसाइट्स। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर आप रेशियो लें, आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी, तो 600:1 का रेशियो रहता है। अगर 600 आरबीसी है तो 1 डब्ल्यूबीसी होता है। इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। और मेन काम जो है डब्ल्यूबीसी का वो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बाहरी एजेंट से। और ये भी प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। और एक बीमारी जो है ल्यूकेमिया, LUEKEMIA, अगर आपके बॉडी में एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी हो जाता है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। और जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड कोगुलेशन में काम करता है। और जो इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बिन भी लिवर में प्रोड्यूस होता है और इसमें भी न्यूक्लियस होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेक्ट ऑफ आई इन विच नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली, तो पास का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, तो उसे कहते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, जो लाइट रे आ रही है और वो कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए ये कन्वर्ज करती है और रेटिना के पीछे बनाती है। जब अगर आपका नॉर्मल आई होगा तो वो रेटिना पे पिक्चर बनाएगी और इन्वर्टेड इमेज बनता है। पर इस केस में हाइपरमेट्रोपिया में पीछे की तरफ बनता है। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं हाइपर, हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, बहुत ज्यादा। और मेट, MET का मतलब हो गया मेजर, और ओपिया समथिंग रिलेटेड टू आई। और उसी तरीके से जो मायोपिया होता है उसमें नजदीक का जो है साफ दिखता है पर दूर का नहीं दिखता। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। और ये इसमें जो इमेज है वो फॉर्म होता है बिफोर रेटिना, तो रेटिना के पहले फॉर्म होता है और इसीलिए इसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो जो लॉन्ग साइटेडनेस होता है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें पॉजिटिव पावर यूज करते हैं। तो ये कम उम्र के कम एज में ये लगता है। और कम कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज करते हैं। और उसी तरह मायोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है और इसमें नेगेटिव पावर लगता है। Which of the following is called master gland or in Homo sapiens? तो Homo sapiens जो है साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का, और ह्यूमंस यूज करते हैं Homo sapien। और मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। जी हाँ, आप ये जो पिक है यहाँ पर देख सकते हैं, फोरहेड के निचले लोकेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और
ये एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? वो ग्लैंड जिसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जब हो उसे बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो या पीनियल ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये पी साइज्ड होता है, मतलब मटर के से जितना ही होता है। और इसका दो पार्ट होता है, या इसको लोब भी बोल सकते हैं, दो लोब्स होते हैं। एक तो जो फ्रंट सेक्शन होता है उसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे का साइड होता है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर, POSTERIER, पोस्टीरियर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो और सब ग्लैंड को, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है और सब, उनको भी कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, प्यूबर्टी हार्मोन होता है, थायराइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और जो थायराइड जो ग्लैंड है वो नेक के पास लोकेटेड होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। और साथ में जो ये रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिज्म, और साथ में कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और थायराइड ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन, THYROXIN, थायरॉक्सिन। जी हाँ। और मेमरी ग्लैंड जो है मैमल्स में होता है। तो जो स्तनधारी जीव होते हैं जिनमें दूध पिलाने की क्षमता होती है उसे कहते हैं मेमरी ग्लैंड, उनमें होता है। तो रेप्टाइल्स वगैरह से अगर आपको डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो मेमरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिससे जो रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, उनसे सेपरेट किया जा सकता है मैमल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय आवर स्टमक? तो हमारे स्टमक से कौन सा सिक्रेट किया जाता है? हमारे स्टमक से सिक्रेट किया जाता है HCl गैस। और HCl गैस जो है कीटाणु भी मारता है, हमारे खाने के साथ जो पेट में कीटाणु जाता है। साथ में जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज होता है, जिसका पीएच होता है अप्रॉक्स 1 to 3.5 के अप्रॉक्स में होता है। और जब गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिलता है तो वो बनाता है CHYME, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, साइम और एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक। और जो पेप्सिन एंजाइम है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पेप्साइड में। तो ये दोनों जो है गैस्ट्रिक जूस पेट में रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2। और इसके बाद जो खाना है सेमी डाइजेस्टेड खाना, वो ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम में। और यहाँ पर जो बाइल है वो इसके साथ आकर मिलता है, बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट ये स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। तो प्रोड्यूस करता है लिवर, बट गॉल ब्लैडर इसमें स्टोर किया जाता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में कि डाइजेशन शुरू कहाँ पे होता है, सीधा स्टमक मार कर आते हैं लोग। बट जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। और जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा एटलीस्ट एक दिन में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस हो सकता है। सलाइवा का मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। और जो सलाइवा एक इंपॉर्टेंट एंजाइम कैरी करता है वो है टाइलिन, PTYALIN, टाइलिन। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च कंटेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मैल्टोज में, MALTOSE, मैल्टोज में। और बकल कैविटी क्या होता है? बकल कैविटी होता है जो टंग, टीथ और पैलेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं बकल कैविटी, जो कि माउथ में प्रेजेंट होता है। इसके बाद खाना जो है फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस से होते हुए पेट में जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। विच डिजीज इज कॉज बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? तो विटामिन डी जो है हमें सूर्य से मिलता है, और इससे जो बीमारी होता है वो है रिकेट्स। जी हाँ, रिकेट्स से जो हड्डी टेढ़ा जो होने का बीमारी रहता है, बचपन में खासतौर पे ये होता है। तो ये होता है रिकेट्स विटामिन डी के डिफिशियंसी से। विच इज द स्वीटेस्ट अमंग द नेचुरली अकरिंग शुगर? तो नेचुरली अकरिंग शुगर में सबसे ज्यादा मीठा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा जो मीठा होता है वो होता है फ्रुक्टोज। लैक्टोज जो होता है मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो मिल्क शुगर इसको बोलते हैं। और ये सब नेचुरली अकरिंग शुगर है। और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड्स यूनिट है और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सुक्रोज है। और जो फ्रुक्टोज है वो हमें मिलता है वेजिटेबल से, या जो फ्रूट्स होते हैं वहां से मिलता है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोलते हैं। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सब कोई जानता है। विच वाज डिस्कवर्ड बाय? तो सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और ये इन्होंने किया था 1665 में। ओके, HOOKE होना चाहिए। और स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? तो स्टडी ऑफ सेल को बोला जाता है साइटोलॉजी। जी हाँ, ये वर्ड याद रखिएगा, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स को बोला जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो मैं, तो थैंक यू।